दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को। मैं प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट और जारी अधिवक्ता वाराणसी कचहरी। प्रदीप जी, आजकल ये अयोध्या में जो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी को लेकर जो आजकल पूरे देश में जो है कि ये फैला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? परम श्रद्धेय भगवान राम जो स्वयं प्रभु है, उसमें चोरी कोई क्या कर सकता है? चोरी कोई क्या कर सकता है जो वो भगवान राम ने उसको दंड दिया है। भगवान राम ने उसको दंड दिया है, जिसको कि एक चोर को मोहल्ला जानता है, जिला जानता है, एक चोर को विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है। भगवान राम ने कहा कि जाओ, तुमको मैं ऐसा दंड देंगे जो दिखाई नहीं पड़ेगा। तुमने इतनी चोरी किया होगा पहले जो दिखाई नहीं पड़ा होगा, तो तुम एक जगह चोरी ऐसी जगह करोगे जो तुमको पूरा विश्व जान जाएगा। अच्छा, इसमें ट्रस्ट के भी लोगों का नाम आ रहा, क्या ये सच है? नहीं, ट्रस्ट इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट में होता है वह नहीं कहता कि आप चोरी करो। कोई व्यक्ति नहीं कहता, जो ट्रस्ट में कहता है, नियुक्ति पत्र देता है, कहता है चोरी करो, वह स्वयं जो इसका लाइबिल होता है। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा कि अभी हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में एक आगजनी घटना हो गई थी। उसमें 15 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए। तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार पूरी तरह से बीडीए प्रशासन है। बीडीए सोया रहता है। बीडीए कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले उसको अग्निशमन से एनओसी और तमाम नगर निगम एनओसी, जितने विभाग से एनओसी होना चाहिए, तब लेके बिल्डिंग बनाना चाहिए। और सरकार ये एलडीए अपने जिम्मेदारी से मुख मोड़ लेती है। जिम्मेदारी से मुख जब तक मोड़ेगी, ऐसे घटना तमाम होती रहेगी। जिन बच्चों के अभिभावक 1.5 से 2 लाख फीस जमा कर चुके हैं, क्या वो रिफंड होगा? और रिफंड होगा तो कौन करेगा, कोचिंग संस्थान या जो है कि सरकार? हमारे यहाँ जैसे मौलिक अधिकार है कि हमारे ये अधिकार है, वैसे सरकारी कर्मचारियों की या हर आदमी की एक मौलिक कर्तव्य फिक्स होना चाहिए। लायबिलिटी होनी चाहिए। लायबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिक उनसे वसूल करके दिया जाएगा। अच्छा, आजकल जो है कि आपके वाराणसी कचहरी के विस्थापन की बात चल रही है, जैसा कि शासन स्तर पर, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? वाराणसी कचहरी का विस्तार आवश्यक ही नहीं, एकदम अनिवार्य है। विस्तार? हाँ, विस्तार, न कि विस्थापन। नहीं, विस्तार और विस्थापन आवश्यक एवं अनिवार्य है। जिस हिसाब से हमारे वकीलों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से कचहरी का रकबा छोटा पड़ रहा है। तो विस्थापन हमारा ऐसी जगह हो जो सूटेबल हो, कचहरी के इर्द गिर्द हो, एक आध 2-3 आसपास हो, जो सरकार से मिल जाए, शासन से मिल जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। साहब, जरा आप अपना परिचय दीजिए। सृजन श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर मंत्री। सृजन जी, जो अयोध्या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें किन लोगों का हाथ हो सकता है? देखिए, हर संस्था में कुछ ऐसे लोग, गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। और चूँकि राम मंदिर का जो न्यास है, जो ट्रस्ट है, उसमें चंपत राय जी को पहले से ही शक था और इस संदर्भ में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, एसआईटी गठित हो गई है। आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो एसआईटी की जांच बैठवाए हैं, उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस पर क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर जो भी लोग चंदा चोर हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी जाँच हो रही है। निष्कर्ष आ जाएगा, उन लोगों पर मुकदमा भी हो गया और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसा सुनने में आया है कि जो है कि चंपत राय जी जब चढ़ावा का गिनती होता था, तो गिनती शुरू करने के पहले शौचालय जाते थे। ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक अफवाह है और चंपत राय जी ने ही सबसे पहले इस पर शक जाहिर किया है। और ये जो कार्रवाई हो रही, जो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो चंपत राय जी के कहने पर ही हो रही हैं। अगर वह इसके लिए जिम्मेदार होते तो वो खुद ही क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते।
जबकि 90 बार सीसी कैमरे में कैद हुआ है। देखिए, सीसी कैमरे में जो आ रहा है वो निश्चित तौर पे वो सही है। चंदा चोरी हो रहा था और इसको जैसे ही संज्ञान में लिया गया, पकड़ में आ गया। अगर उद्देश्य होता तो सीसीटीवी भी तो उसी ट्रस्ट के हाथों में है, ट्रस्ट उसको कभी लीक ही नहीं करता। अगर वही लोग अगर चोर होते तो वो इस चीज़ को क्यों उजागर करते? उजागर करने का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिले और जो भी चंदा चोरी हो उसकी रिकवरी हो जाए, चाहे जैसे भी।